क्लास 11th हिंदी विषय की ये क्लास। और आज हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य शुद्धिकरण एवं मुहावरे, है ना। क्रम से हम लोग चल रहे हैं, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपकी पुस्तक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। व्याकरण मंजूषा जो पुस्तक है, जो ISC बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब है, उसी पुस्तक पर आधारित है ना। आपकी पुस्तक पर है, वहीं से मैं ले रहा हूँ। जब ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं स्वतः आपको वाक्य दूंगा, फिर उन वाक्यों को मैं शुद्ध करके आपको बताऊंगा। अभी जब तक मेरे पास मैटर है पुस्तक में, तब तक मैं पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ना। उसके पश्चात जब ये हम लोग पूर्ण कर लेंगे तो अभ्यास का कार्य जब शुरू करेंगे वाक्य शुद्धिकरण मुहावरे का, तो हम लोग अलग, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है। वाक्य अशुद्ध वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, मुहावरों की कोई सीमा नहीं है, सब असीमित हैं। इसलिए प्रैक्टिस जितने भी हम लोग चाहेंगे उतनी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी किताब से हम लोगों ने वाक्य शुद्धिकरण पर आते हैं, है ना। किताब चाहे तो आप लोग अपनी खोल कर रख लें। जो अशुद्ध वाक्य है हम लोगों ने 30 तक कर लिए है ना, 30 तक। आज हम लोग 31 से 40 तक करेंगे। 10 अशुद्ध वाक्य करेंगे और इसके पश्चात 10 मुहावरे, है ना। इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं, भागने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है, कोई मुझे ट्रेन नहीं पकड़नी है, मुझे इत्मीनान से हम लोग आगे बढ़ेंगे और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। समझिए, वाक्य पढ़ते हैं। यह वही श्याम है जिसका विषय में मैनेजर ने बताया था। देखिए, वाक्य पढ़ने के साथ ही गलती पकड़ में आ जाती है। जैसे कंप्यूटर ना गलती पर इंगित करता रहता है ना, वैसे ही मन जो है, मस्तिष्क भी गलती पर भी ठक ठक मारता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि यह वही श्याम है जिसका विषय में मैनेजर ने बताया था। क्लियर है, यह वही श्याम है जिसके विषय में मैनेजर ने बताया था। जिसके विषय में मैनेजर ने बताया था, किसके विषय में, उसके विषय में, इसके विषय में, सबके विषय में। यहाँ पर बहुवचन का है ना, के, का, की, के ना, उसका, उसकी, उसके, तो उसके विषय में मैनेजर ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यह घटना कभी नहीं भूलेगा। हम यह घटना कभी नहीं भूलेगा। बहुवचन से शुरुआत हुई है, अंत कैसे करेंगे? हम यह घटना कभी नहीं भूलेंगे। हम का मतलब वी, है ना। हम यह घटना कभी नहीं भूलेंगे, बहुवचन से अंत करते हैं, भूलेंगे। हम सब बच्चे पढ़ेंगे, बहुवचन हो गया ना। आगे, श्याम तेजी से दौड़ता है। तेजी से निरर्थक, श्याम तेज दौड़ता है। ना तो कोई कारक, ना कोई विशेषण में इस तरह से छेड़छाड़ करना है। श्याम तेज दौड़ता है। ठीक, आगे देखिए। लता के तरह कौन गा सकता है। का, की, के, लता है स्त्रीलिंग, कैसा कारक उसके साथ आएगा? स्त्रीलिंग के साथ की, उसकी लड़की, उसका लड़का, उसकी। ठीक है, लता की तरह कौन गा सकता है, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न किया गया है। बात समझ में आ रही ना। आगे देखते हैं। हम आज का सब काम कर लिया। वह अंत एक वचन से समझ में आ रहा है, जबकि शुरुआत हम से हो रही है। तो क्या होगा? हमने, कारक लगाएंगे, हम के साथ कारक लगेगा। हमने आज का सब काम कर लिया। हमने आज का सब काम कर लिया, है ना। इस तरह से, जैसे अगर कहते कि हम लोगों ने आज का सब काम कर लिया ना, हमने आज का सब काम कर लिया। ठीक। दिल्ली भारत का राजधानी है। का, की, के, भारत की, भारत का, दिल्ली भारत की राजधानी है। आ रहा ना समझ में? अभी शुरुआत हो रही, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे
जैसे ही आपके सामने प्रश्न उभरेगा आपके मुख में इसका शुद्ध रूप तैरने लगेगा, ऐसा समय आएगा। गंगा बड़ा नदी है, स्पष्ट है। नदी स्त्रीलिंग है, बड़ा बड़ी बड़े, वना का की के आ ई ए, बड़ा बड़ी बड़े, कौन होगा यहाँ पर? गंगा बड़ी नदी है। ठीक है। वह विद्वान लड़की है, लड़की है स्त्रीलिंग है, विद्वान पुल्लिंग के लिए आता है। वह विद्वान लड़का है, वह विद्वान बालक है। यहाँ क्या होगा? वह विदुषी, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। हमेशा याद रखना, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। ठीक है। आगे, महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। महादेव वर्मा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। वाक्य शुद्धिकरण का भी ध्यान रखना है, शुद्ध वाक्य भी लिखना है। कवित्री नहीं होगा, कवयित्री नहीं होगा, कवयित्री, है ना। हालांकि आपकी पुस्तक में चूंकि लिखा हुआ, इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। स्पष्ट है कि आप गलती कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूं। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है। अगला, एक तो मैं दुखी हूं, ऊपर से तुम घाव पर मिर्च छिड़क रहे हो। मुहावरे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का हमारा कोई हक नहीं है। यह मुहावरे हमारी संचित संपत्ति है, इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों, हमारे जो विद्वान थे, उनके द्वारा ये खोज की गई संपत्ति है, साहित्यिक संपत्ति है, इसलिए हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। यहाँ फेरबदल हो गया है, इसलिए हमको शुद्ध करेंगे। क्या? माता, एक तो मैं दुखी हूं, ऊपर से तुम घाव पर क्या छिड़क रहे हो? घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरा सुना होगा ना, घाव पर नमक छिड़क रहे हो। तो ये 10 वाक्य शुद्ध वाक्य थे जो मैंने आपको शुद्ध करके बता दिया, है ना। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मुहावरे की तरफ। ठीक, मुहावरों का वाक्य प्रयोग।